हिंदी टीका स्वामी रामसुख दास जी। 12.8 व्याख्या मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। भगवान के मत में वही पुरुष उत्तम योगवेता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योगवेता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परमश्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा जो पहले से ही है, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुखभोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परमश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती है, इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। गीता 2:41। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार जो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। गीता 9:3031। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को न भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसीलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चित्तुष्टि का अंतर्भाव है, मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव से निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। विशेष बात साधारणतया अपना स्वरूप मैंपन का आधार स्वयं मन, बुद्धि, शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सबके सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस बात को आज से ही दृढ़तापूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतया मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयं से जानने की बात है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला। यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है और आस्तिकों एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदले।
दूसरी ओर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सबके सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों एक जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाले शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहं का जो सत्ता रूप से आधार स्वयं है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। वास्तव में मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह नहीं है। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या है, इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार शरीर क्या है इसका तो पता है ही। संसार शरीर उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है, यह सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक का भी ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार अपना स्वरूप चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे। टिप्पणी पर 0637 निवसिष्यसि मयेव अतोर्ध्व न संशय। यहाँ अतोर्ध्वम पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचन मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णतः लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा। इसमें संशय नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है। तभी भगवान न संशय पद देते हैं। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्रायः यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मयर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम। गीता 8:7। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। उपर्युक्त पदों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति कहाँ होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। यहाँ मन के साथ चित्त को तथा बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अह के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है। गीता 15:7 अर्थात इनका स्वामी बन बैठता है। वह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा की समष्टि सृष्टि के ही अंश है। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठी के 1-2 कमरों पर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है, तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन व्यष्टि मनबुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा, जो स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समष्टि मनबुद्धि का स्वामी हूँ, तो स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश और मेरे में ही स्थित होने के कारण निस्संदेह मेरे में ही निवास करेगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 5 महाभूत, मन,
बुद्धि और अंधकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपराध जड़ प्रकृति का वर्णन किया और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीव भूता परा चेतन प्रकृति का वर्णन किया। इन दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा, अतः इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है और चेतन परमात्मा का अंश होने से परा प्रकृति श्रेष्ठ है। गीता 15:7। परंतु परा प्रकृति जीव भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाती है तथा जन्म मरण के चक्र में पड़ जाती है। गीता 13:21। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इनके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यानादि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। सांसारिक पदार्थ कर्म पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं, अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मनुष्य रूपा पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है, परंतु साधन से ही भगवान मिलते हो ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्यादि साधनों से जहां भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहां भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, न कि साधनों से। साधन की सार्थकता असाधन जड़ के साथ माने हुए संबंध का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग संबंध विच्छेद से होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब